सतगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न कहाय। मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है तो राजा जैसा होता है और उसमें ईश्वर का स्वरूप होता है। छोटा बच्चा भगवान जैसा होता है। उसकी सारी लीलाएं देखने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि जो कुछ भी रहता है उसका आत्मा से संबंध रहता है। क्योंकि बच्चे में 1.5 से 2 साल के बीच में मन और बुद्धि आती है, उसके पहले उसमें मन और बुद्धि उतनी होती नहीं है। इसलिए वो बिल्कुल कोमल सा अच्छा एकदम भगवान स्वरूप में आता है और ईश्वर जैसा ही होता है। कोई भी बच्चा पूर्ण समर्थ होकर पैदा होता है, उसके अंदर पूरी कैपेसिटी है कि वो धीरूभाई अंबानी बन जाए, वो चाहे तो गौतम बुद्ध बन जाए, महावीर भगवान बन जाए, महर्षि मेही जी बन जाए, महर्षि संसेवी जी बन जाए, उस भीम जैसा भी बन सकता है जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। वो राजा भरत भी बन सकता है जिसके नाम पे आज भारत देश है। वो शेरों के साथ में खेलता था, तो उसके अंदर सारी कैपेसिटी होती है। तो ये कैपेसिटी कहाँ चली जाती है, क्या हो जाता है? दिन पे दिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, एक कमज़ोर सा, एक डरपोक सा, एक मतलब घबराया हुआ सा शुरू हो जाता है। क्या कारण है इसका? इसका कारण है हमारे माँ बाप, समाज, घर परिवार, स्कूल के शिक्षक, हमारे दोस्त, ये सब हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन क्यों हैं? बच्चा छोटा सा होता है, उसके अंदर ऊर्जा फ्लो होती है। ऊर्जा फ्लो होती है तो वो कुछ करना चाहता है, और कुछ करना चाहता है तो माँ बाप मना कर देते हैं, ऐसा मत करो, ये गिर जाएगा, ये टूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, दौड़ो मत, लग जाएगी, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो बच्चे में कुंठा आने लगती है, वो रुकने लगता है, और रुकते रुकते जो उसके अंदर की सबसे बारीक नसें होती हैं वो अमृत तुल्य होती हैं, और सबसे पहले उसी पर अटैक हो जाता है। वो बारीक जो नसें रहती हैं वो बंद हो जाती हैं, और बच्चा धीरे धीरे घबराया हुआ, डरा हुआ, कुछ भी काम करने में उसको डर लगने लगता है। फिर उसके बाद में घर परिवार उसको हर चीज़ में टोका टाकी, रोका रोकी, उसको कोई पॉजिटिव काम नहीं बताएंगे, उसकी ऊर्जा को सही ढंग से फ्लो नहीं होने देंगे। जो काम वो करेगा उसी में रोक टोक लगा देंगे। उसके बाद में स्कूल जाने लगता है। स्कूल में भी टीचर जो है उसका मन किसी चीज़ दूसरी चीज़ में होता है और उसको और किसी चीज़ में लगा देते हैं। माँ बाप को सभी बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। बच्चा उसमें इंटरेस्ट हो या नहीं हो, ऐसा नहीं है कि बच्चे इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं या डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं। जो बच्चे बनना चाहते हैं उनको बनने देना चाहिए, जो बच्चे नहीं बनना चाहते हैं उनको नहीं बनने देना चाहिए। बहुत सारे फील्ड हैं, कोई भी आदमी क्रिकेटर भी बन सकता है, कोई भी आदमी एक्टर भी बन सकता है, फिल्म स्टार बन सकता है, कोई भी आदमी कोई भी गेम खेल सकता है, बिजनेस व्यापार कर सकता है, खेती बाड़ी कर सकता है, कई तरह के बिजनेस व्यापार हैं। अच्छा, जिस चीज़ में भी उसका इंटरेस्ट होगा तो उसके वो टॉप पर भी पहुंच सकता है। ऐसा नहीं है कि वो टॉप पे नहीं पहुंच सकता, लेकिन माँ बाप अपनी इच्छाएं उस पर थोप के, उसको डरा धमका के, उसको सजा दे के, उसके बहुत सारे ट्यूशनें लगा के, अपनी इच्छाएं उस पर लगा के, और उसको जो है ना एक अच्छा नागरिक बनने की बजाय, एक अच्छा इंसान बनने की बजाय, और धीरे 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 उसको कुंठित कर देते हैं। और कुंठित करते करते एक दिन स्थिति ये आ जाती है कि वो आदमी अपने जीवन से ही घबराने लगता है। कभी वो इनकम टैक्स वाला उसको घबरा देता है, कभी सेल टैक्स वाला घबरा देता है, कभी पुलिस वाला डरा देता है, कभी कुछ कर देता है। तो एक दिन उसको ये अफसोस होने लगता है कि मैं पैदा ही क्यों हुआ, मैं पैदा नहीं होता तो ज़्यादा सुखी होता। ये स्थिति कैसे बन गई, क्यों बन गई, किसने बना दी? इन सब लोगों ने ही मिलकर बना दिया। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो ईश्वर स्वरूप है। अच्छा, ये सब ठीक है, जो भी है, यदि बचपन से उसको ये सब चीज़ों की सुविधा मिल जाए और वो जो करना चाहे कर सके, हाँ, हम उनकी एनर्जी को पॉजिटिव में फ्लो करवा दें तो कितना महान संत हो जाएगा, कितना महान क्रिकेटर हो जाएगा,
कितना महान वो कोई भी गेम में मास्टर हो जाएगा, बिजनेसमैन हो जाएगा, टॉप का बिजनेसमैन हो जाएगा, अच्छी तरह से ईमानदारी से सच्चाई से बिजनेस व्यापार करेगा, क्योंकि हम उसकी फ्लो को प्रॉपर ढंग से उसको डाइवर्ट कर दें तो उससे उसका भला हो जाएगा। अच्छा, ये सब चीज़ें यदि मान लीजिए बचपन से नहीं हो पाई तो ठीक है, ध्यान एक तरीका है। ध्यान में आप वापस जहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी बचपन से उसी स्टेज में पहुँच जाएंगे, फिर आपके अंदर से फ्लो बहेगा। अब आप समाज की उसकी चिंता नहीं करेंगे, किसी से डरेंगे नहीं, किसी के दबाव में नहीं आएंगे, फिर से आप जो है ना वापस अपना जो बचपना था, जैसी फ्लो आपके अंदर शक्ति की बह रही थी वैसे दोबारा आपकी शक्ति बहने लग जाएगी और आप एक महान संत, महान बिजनेसमैन, महान क्रिकेटर, जो भी आप बनना चाहते हैं वो सब दोबारा बन सकेंगे, क्योंकि अब आपके ऊपर किसी का भी जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, क्योंकि आपने अंदर से ध्यान द्वारा ईश्वर से वापस अपना संबंध जोड़ लिया है। और जब ईश्वर किसी का साथी हो जाए और ईश्वर किसी का रक्षक हो जाए तो फिर दूसरा समाज और दुनिया किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्यवाद।